नहीं है, बस शुरू करने में ही गाइज अच्छा लगेगा मुझे। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, और या थोड़ा सा शुरू कर। ओके गाइज चलिए शुरू कर देते हैं। इस वाली क्लास के लिए गाइज एनरोल कर लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अनदर वन इंपॉर्टेंट चीज गाइज, तो वो ये है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई पेड क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम। अगर आपको गाइज चाहिए परफेक्ट प्रिपरेशन, परफेक्ट प्रैक्टिस, एवरीथिंग गाइज, सो बिल्कुल जरूर लीजिएगा। ओके गाइज, यस, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड प्लीज ये वाला कोड AKS राजवीर, ये वाला कोड भी याद रखिएगा। Guys, here is the very first question on your screen, and this is the very first. The difference between Lang and Parole is similar to the difference between. Guys, you have these options, and out of these options, you may choose correct one answer. Guys, चलिए हरी अप करके फटाफट आंसर चूज कीजिए। Let's get started की तरह guys. Sir, this is the first time I get a chance to attend your class online, although I covered all units from your recordings. Hi Anindya, yes Matra, Anindya Matra. Okay, you are most welcome. I really don't know कि बहुत सारे students हैं जो recorded देखते हैं, but no problem guys. Yes, you may choose correct one answer guys. Hurry up, please go for it and choose correct one answer. Correct one answer. The difference between Lang and Parole is similar to the difference between. Okay guys, so I think correct one answer, yes, correct one answer। 5 ऑप्शन आए हैं क्या प्लीज गाइज? ओके, मैं 4 ऑप्शन कर दूंगा, डोंट वरी गाइज। करेक्ट आंसर इज यस गाइज, फोर्थ वन डी ऑप्शन इज करेक्ट गाइज। ओके, यस, डी इज करेक्ट। कुक बुक एंड एक्चुअली कुकिंग समथिंग गाइज। जैसे हम लैंग एंड पैरोल की गाइड से बात करते हैं, तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा गाइज प्लीज, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लैंग इज व्हाट गाइज? लैंग हम किसे कहते हैं? सो गाइज लैंग इज व्हाट? सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज व्हाट? सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, SYSTEM, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। Then what is parole guys? Parole is use of the language guys. On the same way जैसे cook book guys, cook वाली कोई बुक हो और वो बुक रखी हो, उसका कोई मतलब आपने पढ़ा भी ना हो, and actually cooking something, so both are different guys. रूल्स जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं जो एक्चुअली हम करते हैं गाइज। ओके, यस, सो करेक्ट वन आंसर इज डी, cookbook and actually cooking something guys. And Lang and Parole, this concept is so much important. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I know you all are familiar with this one concept of Lang and Parole guys. Okay guys, concept of Lang and Parole ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। क्लियर ना? यस, इट्स लाइक वॉचिंग अ क्लास। जैसे आप लोग मेरी क्लास वॉच कर रहे हैं गाइज एंड एक्चुअली टीचिंग, ऐसे ही है गाइज, है ना? वॉचिंग अ क्लास की वॉचिंग अ टीचर हाउ ही इज टीचिंग एंड देन एक्चुअल टीचिंग। सो दिस इज व्हाट गाइज लैंग एंड पैरोल कुछ ऐसा ही आपके लिए रिलेशन क्रिएट करता है। देन गाइज व्हाट इज अ वर्ड फॉर्म? वर्ड फॉर्म क्या होता है गाइज प्लीज? व्हाट इज a word form? Particular physical realization of a lexeme, particular physical realization of morpheme, relationship between lexeme and its realization, none of the above. So guys चलिए रेडी हो जाइए, रेडी शेडी एंड गो की तरह। यस, रेडी शेडी एंड गो की तरह गाइज, है ना? गलत की शुरुआत हो चुकी है, कोई बात नहीं, अलग चलेगा। गलत और सही का, यस गाइस, गलत और सही करना तो मतलब ह्यूमन नेचर है। टू अर्र इज ह्यूमन, फॉरगिव डिवाइन, इन वर्ड्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप।
So guys, choose correct one answer. What is word form, please? नहीं, पोल सही है फिलहाल में. ओके गाइस, यस करेक्ट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया, पर्टिकुलर फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ अ मॉर्फीम. अच्छा गाइस, सच में बताइए प्लीज, व्हाट आर यू थिंकिंग? गाइस, इनकरेक्ट है आंसर या फिर करेक्ट है प्लीज? आई थिंक गाइस इट्स करेक्ट वन. 100% गाइस करेक्ट है. Yes, particular physical realization of a lexeme is known as, yes guys, word form. Okay, yes, see the description guys. A word form is a particular realization of a lexeme. Clear है guys? Then a lexeme is an abstract unitary linguistic vocabulary item with multiple realization. Example, read is lexeme and reads, reading, etc are various realizations. Okay guys, so now I hope so clear होगा guys आपके लिए what is word form, and I got only and only 9% correct answer guys. Only and only 9% correct answer guys मिला था, है ना? So questions का level it means ठीक है, UGC वाली feeling आ रही होगी students को. Identify the monosyllabic word from the following. Identify the monosyllabic word from the following. Teacher, student, both A and B, or none of the above. Hurry up guys, now this is your time to choose correct one answer. Okay, तो guys मुझे अच्छा लगता है जब आपका गलत होता है, और जब आपका सही होता है तो भी मुझे अच्छा लगता है. तो मैं दोनों जगह पर हैप्पी होता हूं, चाहे वो आपका आंसर सही हो या फिर गाइस आपका आंसर गलत हो. देखिए मेरा कैमरा गाइस घूम गया थोड़ा सा, प्लीज वेट कीजिएगा. और मैं इसको सही करने की कोशिश कर रहा था और ये आपको डायरेक्टली गाइस रूफ दिखाने लगा, है ना? नो प्रॉब्लम. Okay guys, so yes, identify the monosyllabic word from the following. Now guys, can you tell me please, yes, मैंने D option आपको दिया कि yes, D is correct one, none of the above, and I got only and only 26%, है ना guys? I got only and only 26%. तो guys आपका क्या सपोर्ट है? करेक्ट है मेरा आंसर या फिर इनकरेक्ट है गाइस? प्लीज करेक्ट ना? यस गाइस, यस यू आर राइट गाइस, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, नन ऑफ द अबव, बिकॉज़ टीचर, स्टूडेंट. सो गाइस ये दोनों क्या है गाइस? डायसिलेबिक है ना? यस, डायसिलेबिक. सी, इट्स अ टीचर, इट्स स्टूडेंट. ओके गाइस, so these are disyllabic, 2 syllables are there. और गाइस ये syllables हमें पता कैसे चलते हैं? देखिए ये वॉवल के साथ हमें syllable पता चल जाते हैं, वॉवल के साथ हमें syllable की काउंटिंग हम कर लेते हैं इजीली. सर इन टॉपिक पे भी आपकी कोई थियरी की क्लास है क्या? देखनी होगी सर. नहीं, इन टॉपिक पर नहीं होगी फिलहाल में. ओके गाइस, सो यू कैन सी गाइस कि हम कैसे काउंट करते हैं. वॉवल के थ्रू हम काउंट कर लेते हैं ना, with the help of vowels हम काउंटिंग कर लेते हैं syllables की. So guys यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी, ये देखिए yes, 2 syllables गाइस सिंपली बन जाता है. मैं करेक्ट हूं ना गाइस? अरे एटलीस्ट बोलते तो जाइए. Yes guys, 2 syllables. And now see, cat, dog, book, pen. गाइस सिंगल अटरेंस के साथ ही देखिए DOG, O डबल O E एंड देन A. सो गाइस यहां से पता चल जाता O सिंगल सिलेबल. सो दैट्स व्हाई गाइस सी आइडेंटिफाई द मोनोसिलेबिक. मोनो मींस ही होता है सिंगल, लाइक
मोनोलॉग, जैसे गाइस आप क्या पढ़ते हैं, मोनो, MONOLOGUE, मोनोलॉग मतलब सिंगल गाइस, है ना, या सिंगल कन्वर्सेशन करने वाला, सिंगल स्पीकर, यस गाइस, सिंगल बातचीत करने वाला, दैट इज मोनो। मोनो मीन्स होता है सिंगल, डाई मीन्स डबल, ट्राई मीन्स ट्रिपल, है ना गाइस, यस। और फ्राई मीन्स फोर नहीं होता गाइस, मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल, ट्राई मीन्स ट्रिपल, लेकिन फ्राई मीन्स फोर नहीं होता प्लीज। ये मत सोच लीजिएगा कि मैं ऐसे पढ़ता चला जा रहा हूं तो मैं फ्राई पढ़ने वाला हूं, है ना गाइस, यस, थोड़ा सा हंसने के लिए था। ओके, इट्स टेट्रा, टेट्रा मीन्स फोर, पेंटा मीन्स फाइव, हेक्सा मीन्स सिक्स, हेप्टा मीन्स सेवन, ऑक्टा मीन्स एट, नोना मीन्स नाइन, डेका मीन्स 10। ओके गाइस, सो ये आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा तो आपकी लाइफ ठीक चलेगी, वरना ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं। Which one among the following is not an approach of meaning? Denotational, intentional, pragmatic or mentalist? So guys, आपके लिए options हैं and yes, you may choose correct one answer guys, है ना, चलिए, and let's see guys who is going to choose correct one answer. Among the following is not an approach of meaning. चलिए गाइज, ऑप्शन आपके लिए और ये पोल एक्टिव है आपका, चूज करेक्ट वन आंसर विद इन 30 सेकेंड। ओके, और ये गाइज आपकी जो मॉर्निंग है ना, बहुत ही अच्छे से मॉर्निंग, हैप्पी वाली मॉर्निंग होने वाली है गाइज। Hey Ma or Mataji, sir, I'm plus student of NTA category. First time attending your live classes. Please add me in relevant WhatsApp group. Hi Sandeep Yadav, you are most welcome. And without you telling, मैं जानता हूँ कि yes you are plus student. Guys, मैं कमेंट देख करके जान जाता हूँ कि you are plus student और minus student और किस टाइप के स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट और नॉट। ओके, बट कोई बात नहीं गाइज, आप लोग सब एड मी आल्सो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। हाय साधना सिंह, यू आर मोस्ट वेलकम। या श्योर गाइज, देखिए इसके लिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पर या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर, ठीक है ना गाइज, यस। बाकी मैं नंबर नहीं शेयर कर सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। गाइज, यू नो व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ मीनिंग? गाइस, जब हम मीनिंग की बात करते हैं, सो स्टडी ऑफ मीनिंग इज नोन एज व्हाट गाइस? स्टडी ऑफ मीनिंग इज नोन एज व्हाट? प्लीज जल्दी से बताइए, मीनिंग के स्टडी को हम क्या बोलते हैं प्लीज गाइस? नो वन विल टेल मी, है ना। दिस इज नोन एज सीमेंटिक्स। ओके गाइस, यस, सीमेंटिक्स। सीमियोटिक्स होता है साइन की स्टडी। ओके, यस करिश्मा, सीमियोटिक्स तो वो होता है साइन की स्टडी। सेमेंटिक्स इट मींस मीनिंग की स्टडी। ओके, यस, एंड 3 टाइप्स ऑफ सेमेंटिक्स आर देयर। ओके, लाइक सी डेनोटेशनल, प्रैग्मेटिक एंड मेंटलिस्ट। बट गाइज, इंटेंशनल कहीं पर नहीं आता, दैट्स व्हाई इंटेंशनल इज नॉट करेक्ट। ओके गाइज, यस, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ मीनिंग? सो गाइज, इंटेंशनल, है ना, दिस इज नॉट। क्लियर है ना गाइज? सो 1 लाइक हरी अप करके, 1 लर्नर 1 लाइक। 124 स्टूडेंट्स आर वाचिंग मी राइट नाउ एंड एज आई कैन सी। और पता है लाइक्स कितने मिलेंगे? मुझे लग रहा है 100 बस मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अकॉर्डिंग टू द मॉनिटर हाइपोथेसिस ऑफ SLA, what are the 3 important conditions that are required to use learning as a monitor? According to monitor hypothesis of SLA, what are the 3 important conditions that are required to use learning as a monitor? So guys, time cramming and rules, genetic code and behavior and rules, linguistic ability, time and rules, time, focus on form and rules. Wow guys, really super one. तो कौन गाइस आंसर चूज करने वाला है प्लीज? करेक्ट वन। और आज आपको तो लग ही रहा होगा कि शायद आप कहीं पर
फंस गए हैं क्या? Wow guys, 224 likes. I'm so much happy, really sir. So now I'm cooking food and also watching you class. Okay, and I'm keep on watching. Guys, मैं तो आपके किचन में भी अवेलेबल हूँ, है ना guys? Yes. 29% correct answer. It's time, focus on form and rules guys. This is correct one answer guys. Okay, basically this one monitor hypothesis is associated with Stephen Krashen guys. It's not Krashen, it's Krashen. Okay, yes, स्टीफन क्रासेन की है मॉनिटर हाइपोथेसिस थियरी. ओके गाइस, यस. एंड इन सेकेंड, SLA का मतलब है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन गाइस, है ना, यानी दूसरी लैंग्वेज को लर्न करना. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज लिमिटेड because a major part will occur through the process of acquisition and not learning guys. Okay, yes. सो इसमें किनकी किनकी जरूरत होती है? लाइक टाइम, फोकस ऑन फॉर्म एंड रूल्स गाइस एक्वायर्ड टू यूज लर्निंग एज अ मॉनिटर. ओके गाइस, दिस इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ओके गाइस, फाइंड द करेक्ट वन ऑप्शन प्लीज. गो फॉर इट. और करेक्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है. पिजिन इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द स्पीच कम्युनिटी. क्रियोल इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द स्पीच कम्युनिटी. क्रियोल अराइव्स बिफोर पिजिन. बोथ पिजिन एंड क्रियोल डेवलप साइमल्टेनियसली. प्लीज. This is not a question from research. This is a question from language theories and pedagogy. पिजीन, क्रियोल, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी. ओके, अगर आपको नहीं याद तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना गाइस. और अगर आपको याद है तो इट मीन्स मैं कुछ कर ही सकता. ओके गाइस, यस. Time to choose correct one answer, please. Find the correct option. So, which one is the correct one? Correct one answer of the question is B. It's क्रियोल इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्पीच कम्युनिटी. गाइज, अगर आपने क्रियोल एंड ऑल के बारे में पढ़ा है तो जब आपने क्रियोल एंड ऑल के बारे में पढ़ा होगा तो कुछ एटलीस्ट तो वहां पर आपने लर्न ही किया होगा गाइज. व्हाट इज क्रियोल गाइज? नाइसली रॉन्ग. व्हाट इज क्रियोल गाइज प्लीज? एंड व्हाट इज पिजिन? व्हाट इज पिजिन एंड व्हाट इज क्रियोल? नहीं पता गाइस? देखिए, you can see guys, Pidgin is that rudimentary language that develops in a colonized nation by the interaction. ठीक है गाइस, पिजिन क्या होती है? जो इंटरैक्शन से, जैसे पिजिन को आप समझ लीजिए ये बिजनेस लैंग्वेज है, BUSINESS, है ना. बिजनेस करने के लिए क्यों? क्योंकि जैसे यू एंड मी गाइस, जैसे मान लीजिए मुझे कोई लैंग्वेज आती है, मान लीजिए ए लैंग्वेज मुझे आती है और आपको बी लैंग्वेज आती है. सो हाउ इट इज पॉसिबल कि हम एक दूसरे से चीजों को एक्सचेंज कर पाए? सो हम एक सिंपल फॉर्म डेवलप करते हैं so that कि हम चीजों को एक्सचेंज कर सके. Pidgin is that rudimentary language that develops in colonized nation by the interaction between the master's language and native's language.
it does not have a properly developed system of grammar as well. Okay, ठीक है guys, this is pigeon. And on the other hand, a pigeon which develops and evolves over years and generation transforms in a creole. So guys, जो pigeon होती है वो creole बन जाती है later on. Okay guys, on the later part कि जब pigeon को हम use करते रहते हैं continuously and that become the language, official language of the place of the community. So वो guys simple बन जाती है, वही pigeon एक दिन creole बन जाती है. So see guys, creoles arrives before pigeon, incorrect. Pigeon is the native language of a speech community. नहीं guys, pigeon native language नहीं होती है. Okay, yes, but with the passing of time ये जो pigeon है ये creole में convert हो जाती है, and creole में convert होने के बाद वहां की guys कौन सी language हो जाती है? Official language. Both pigeon and creole develop simultaneously. नहीं, पहले एक और फिर दूसरी. Okay guys, yes, पहले pigeon and then creole evolves. Got it ना guys? This is what about pigeon and creole. I think you got correct one answer. B is correct answer. And एक बार guys हम चेक करेंगे लीडर बोर्ड को. अगर आपको यूजीसी नेट एग्जाम में गाइस सक्सेस लेनी है तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होने चाहिए जो आपको नॉलेज भी दें एंड विद योर नॉलेज गाइस एटलीस्ट आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का नॉलेज भी दें. संदीप यादव ऑन फर्स्ट प्लेस, सहेली ऑन सेकेंड एंड डेनियाला एबी ऑन थर्ड प्लेस, देन मित्रा फोर्थ, अफसाना फिफ्थ प्लेस, दीपिका sixth place, and then Subhani seventh, Vikas Kumar eighth, and Pradeep on ninth and 10th place by Yasu Sweetie. Okay guys, next one question for you. और एक बार फिर से guys आंसर कीजिए. Which field of linguistics studies patterns of sounds? Which field of linguistic studies patterns of sounds? Phonology, phonetics, morphology or syntax? रजनी वाला, बट सर क्रियोल अराइव फर्स्ट. पिजिन पहले आता है फिर क्रियोल हो जाती है. वो क्रियोल का मतलब है कि जो लॉन्गर टाइम पीरियड तक वो लैंग्वेज स्टैटिक रहे. नाउ गाइस चूज करेक्ट वन आंसर एंड यस, चूज करेक्ट वन आंसर गाइस प्लीज. Which field of linguistic studies pattern of sounds? Options and correct one answer. Wow guys, great. Pattern of sound guys. Sound की study को हम क्या बोलते हैं? So it's phonology, phonetics or morphology or syntax. Correct one answer is phonology guys. Yes, phonology is the study of pattern of sound in different sounds in different language guys, and it is different from phonetics or phonetics studies and production and types of sounds, while phonology studies patterns in sound in one or many language guys. Okay, yes, so that is known as phonology. ये जो गाइस साउंड का पैटर्न होता है, जैसे साउंड का पैटर्न फॉर एग्जांपल गाइस समवन फ्रॉम साउथ इंडिया, समवन फ्रॉम ईस्ट इंडिया, समवन फ्रॉम वेस्ट इंडिया गाइस. सो जैसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट से जब इंग्लिश बोलते हैं लोग, सो उनका जो पैटर्न होता है वो अलग होता है गाइस. आप इस बात को ऑब्जर्व करते होंगे कि यस, जैसे कि गाइस इफ समवन इज स्पीकिंग तमिल, सो उनकी जो स्पीकिंग का जो वे होगा दैट इज डिफरेंट वन. हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपकी बहुत अलग है. यस गाइस, माइन इज टू मच डिफरेंट, क्योंकि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत बेकार टाइप का है. दैट इज द बेस्ट रीजन कि मेरी लैंग्वेज खराब है. एंड यू नो गाइस कि हम लैंग्वेज को अपनी जो भी हमारी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश कर लेते हैं. ओके, यस, सो दिस इज फोनोलॉजी. बट फोनेटिक्स क्या होता है गाइस? द करेक्ट, यस गाइस, द करेक्ट
प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज को, किस वर्ड को हम एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करते हैं। लाइक गाइस डेवलपमेंट को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, और यू नो गाइस साउथ को कैसे हम बोलेंगे, मॉर्निंग को कैसे हम बोलेंगे, है ना गाइस। इट विल बी मॉर्निंग और इट विल बी मॉर्निंग और इट विल बी एनीथिंग एल्स, है ना। तो इन सारी स्टडीज को गाइस हम देखते हैं फोनेटिक्स में। Now the next one question is, what is the full form of CELTA? Guys, CELTA. Okay guys, CELTA. इसका क्या है फुल फॉर्म? मैं ऑलरेडी एक बार ये पूछ चुका हूँ इस क्वेश्चन, यू नो, आपको पता हो या ना पता हो गाइस, बट मैं ऑलरेडी ये पूछ चुका हूँ। ओके गाइस, मुझे लगता है कि थोड़ा सा व्हाट इज गाइस फुल फॉर्म, डू यू नो? या प्लीज, अगर किसी को पता है सो देन यू मे हेल्प। CELTA गाइस, ऑप्शन जो है ना, ऑप्शंस गड़बड़ लग रहे हैं मुझे, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को कहें तो स्किप कर दूंगा इस, या स्किपिंग ऑप्शंस ठीक नहीं है। फाइंड द करेक्ट वन ऑप्शन फॉर डायलेक्ट। फाइंड द करेक्ट वन ऑप्शन फॉर डायलेक्ट। Dialect is greater in its scope of uses than a language. Dialect has no script of its own. Dialect is larger in scope of uses than a language, and many dialects combine to form a pidgin. Yes guys, वो थोड़ा सा उसका, इसीलिए तो मैंने उसे रिमूव कर दिया ना उस क्वेश्चन को। Yes. तो डोंट वरी गाइस, जब मुझे पता होता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो मैं रिमूव कर देता हूं। ओके गाइस, सो चलिए चूज करेंगे करेक्ट वन आंसर प्लीज। ऑप्शन दिया जाए आपके लिए। यस, पोल एक्टिव है आपका डायलेक्ट। Find the correct option for dialect. Guys, you know, yes, he found it. He found it a dialect and left it a language. Left it a language. Okay guys, ये किसके लिए था प्लीज? चासर के लिए गाइस। And he found it a brick and left it marble. I think marble है गाइस, है ना? Yes. ये किसके लिए था प्लीज? Guys, this is for Dryden. Okay, मार्बल वाला ड्राइडन के लिए है, एंड डायलेक्ट एंड लैंग्वेज वाला चासर के लिए है। ठीक है, चलिए गाइस, व्हाट इज अ डायलेक्ट? फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायलेक्ट। डायलेक्ट हैज नो स्क्रिप्ट फॉर इट्स ऑन। गाइस, आपको इंग्लिश पता है इंग्लिश कौन सी डायलेक्ट थी? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो इंग्लिश थी, देन लेटर ऑन गाइज यू नो कन्वर्टेड इनटू अ लैंग्वेज। और गाइज आपको बताना चाहिए कि देखिए डायलेक्ट, इंग्लिश का सफर जो था डायलेक्ट, एंड डायलेक्ट से लेकर के गाइज यू नो देन इट बिकम Pidgin, then Creole, and then developed in a fully language, and now lingua franca, guys, है ना? Yes, really.
एक डायलेक्ट जो थी गाइस वो कंप्लीटली एक पूरी लैंग्वेज बन गई, एंड नॉट ओनली अ लैंग्वेज, बिकम लिंगुआ फ्रैंका गाइस, है ना? यस। Dialect is a variety or subdivision of language that is spoken in a specific region. It falls under a language, hence it borrows the script of that language. It has no separate script of its own. Okay guys, जैसे for example Hindi's dialects like Haryanvi, Braj, Bhojpuri, Kannauji and all guys. Okay? Yes. Got it now? Different languages are there. Answer why the code brick and marble was used for Dryden. Brick and marble इसलिए guys because with Dryden, you know, Dryden started criticism and Dryden was the poet. He became poet laureate and write official verses too. So this is the reason. And you know कि जो सैमुअल जॉनसन है, तो सैमुअल जॉनसन वैसे भी ड्राइडन की बहुत प्रेज करते हैं. ओके, सुचिस्मिता. सो दिस इज द आई थिंक रीजन कि उन्होंने कहा कि यस ही डिड समथिंग फॉर द लैंग्वेज. एक कंपैरेटिव टाइप का क्रिटिसिज्म भी लेकर के आए, है ना? यस. Guys, see the next one. Daniel Jones gave the concept of alphabet system, phonotactis or cardinal vowel or homophony. Please. Yes, he polished language. Sure. तो guys, अब आप इस बार करेक्ट वन आंसर चूज करेंगे. 100% ना गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है. सो इजी, सुपर डुपर इजी क्वेश्चन. वाओ, 59%. डेनियल जोन्स. गाइस, डेनियल जोन्स के बारे में मुझे लगता है कि मैंने कभी आपको जरूर बताया होगा, है ना? यस, डेनियल जोन्स के बारे में मैंने आपको जरूर बताया होगा. Correct answer is guys Daniel, yes, cardinal vowel. This is correct one answer, and the concept of cardinal vowel is associated with Daniel Jones. Okay guys, see, cardinal vowel is a vowel sound which is produced when tongue is at the extreme position in the mouth, front, back, up or down. There are total 8 cardinal vowels in English, like I, E, or then E guys, A, and then C then guys, and then O, then U. Okay guys, so these are the 8 cardinal vowels. एक guys आपको डायग्राम मिलेगा, ऐसे करके डायग्राम रहता है कुछ, and on that diagram guys अगर आप सर्च करेंगे cardinal vowel, so then you will find. Okay? Yes. The next one question is the fact that a linguistic form and its meaning has no innate relationship is known as. The fact that a linguistic form and its meaning has no innate relationship is known as relativeness, deconstruction, arbitrariness or vagueness guys. ओके, चलिए चूज कर लीजिए गाइस करेक्ट वन आंसर, है ना? ओके, या गाइस आपके लिए पोल आपका एक्टिव है एंड प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है. विच बुक शुड आई रीड फॉर द लैंग्वेज थियरी एंड पेडागोजी प्लीज? प्रियंका मंडल. प्रियंका, मुझे लगता है कि जैसे टॉपिक वाइज गूगल से आप स्टडी कर सकती हैं. टॉपिक वाइज लाइक जैसे अगर आपको पता है कि मुझे आर्बिट्रेरीनेस के बारे में जानना चाहिए, लाइक फोनोलॉजी क्या है ना? सो लिंग्विस्टिक टर्म्स के बारे में आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, लिंग्विस्टिक टर्म्स एंड ऑल के बारे में, है ना? यस. और एक बुक शायद किनकी है गाइस, डेनियल करके है शायद कोई, जिनको मैंने एक बार देखा था. उनकी लैंग्वेज ठीक ठाक है,
फॉर लिंग्विस्टिक्स के लिए, है ना गाइस? या ओके, करेक्ट वन आंसर इज आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस, दिस इज करेक्ट वन आंसर गाइस. क्योंकि देखिए लिंग्विस्टिक फॉर्म है क्या एंड व्हाट इज द मीनिंग, ये इनके बीच में गाइस कोई रिलेशनशिप नहीं होता. 100% गाइस आई एम टेलिंग यू. क्या ऐसा कुछ है? नो गाइस. एमएच एब्राम्स तो ग्लोसरी के लिए है, आपके लिए लिटरेरी टर्म्स को पढ़ने के लिए है सिर्फ और सिर्फ. By how many word entries did Webster dictionary exceed from the previous dictionaries? By how many word entries did Webster dictionary exceed from the previous dictionaries, guys? Please. 70,000, 12,000, 58,000 or 14,000? गेस कीजिए गाइस, है ना? गेस कर लीजिए एटलीस्ट. 70, 12, 58, 14. डिक्शनरीज के बारे में भी गाइस कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ सकता है अबाउट डिक्शनरीज टू. गेस गलत हो गया, नो प्रॉब्लम गाइस, गेस भी गलत हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है, उसमें क्या है, सिंपल है. Wow guys, 28% correct answer. It's 12,000 guys, okay? Yes, it's 12,000. 12,000 guys, more entries was there. So Webster dictionary is the dictionary of English word produced by English lexicographer Noam Webster. Okay guys? Yes. And its first edition in 1828 was revolutionary in the sense that while any other previous English dictionary had entries up till 58,000, this one had around 70,000 entries. So guys 58 and 70, so 12 guys बचता है आपके लिए, है ना? Yes. Versa have list of dictionary. Sure Versa, please if possible, so you can share. Find the incorrect statement from the following options. In dental sound, the tip of the tongue touches the back of top front teeth. In alveolar sound, the tongue touches the rough ridge in the top part of the mouth. In palatal sound, the tongue touches the hard palate on the top part of the mouth. In the mouth, the palate part lies before the ridged bony part. So guys, कौन सा incorrect है please? ये तो गाइज आपके लिए और मेरे लिए इतना क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है कि लगता है क्या करें. बट स्टिल गाइज हमें आंसर तो करने की जरूरत है ही एटलीस्ट. यस, फोनेटिक्स से रिलेटेड है. 43% करेक्ट आंसर, 45% करेक्ट आंसर. Okay guys, so correct one answer is D guys. ये incorrect statement है. In the mouth, the palate part lies before the ridged bony part guys. So ये इसको हम देखेंगे guys. ये incorrect है. Why? See, in the mouth, right after the top front teeth comes a bony area formed of various ribs. Sound produced from here are known as alveolar sound. Okay guys, this is
सो ये वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब करेक्ट है गाइस, ठीक है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, issues in Chomskyan linguistic is written by हरदिलजीत सिंह, जीसी गोस्वामी और के ए जयसीलन और अमीर मिनाई। Okay guys, so ready, steady and go. डिफिकल्ट है गाइस, ठीक है, मैं इसीलिए डिफिकल्ट वाले नहीं लाता था कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है एटलीस्ट वो थोड़ा सा आगे है ना। यस, क्योंकि क्वेश्चंस गाइस जो नेट के एग्जाम में आते हैं वो किसी भी टाइप के आ सकते हैं, किसी भी टाइप के, difficult but knowledgeable. Issues in Chomskyan linguistic is written by, so answer is C. Correct answer is K A Jayseelan. This is correct one answer guys. K A Jayseelan is an Indian Malayalam linguist. His most famous work is an essay called Topic Focused and Adverb Position in Clause Structure. Okay guys, 2005. Issues in Chomskyan Linguistic was published in 2005. The next one question is, the theory of social constructivism was given by Lev Vygotsky, Noam Chomsky, Mikhail Bakhtin और Ivan Pavlov. The theory of social constructivism was given by social constructivism guys, please. Child psychology पढ़ा है आपने? How many of you are guys already B.Ed, बैचलर इन एजुकेशन? है कोई आप में से गाइस? नहीं पढ़ा है सर? यस सर, मी नो। इफ यू आर गाइस B.Ed एंड देन यू हैव ऑलरेडी डन योर MA एंड BA, TGT एंड PGT गाइस अप्लाई कर दीजिएगा एटलीस्ट, TGT एंड PGT, ओके गाइस, अप्लाई कर लीजिएगा UP, TGT एंड PGT। चलिए गाइस, So theory of constructivism was given by, तो चलिए गाइज आप लोग आंसर सेलेक्ट करेंगे। पोल दिया था मैंने, नहीं प्लीज, चलिए पोल। यस गाइज, ये आपको पढ़ाया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड ऑल में लेकर के, है ना गाइज? यस, एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है उसमें पढ़ाया जाता है सब कुछ। The theory of, yes, the theory of, yes, तलवीर ने भी पढ़ाया, वाह गाइस क्या बात है। The theory of social constructivism was given by, so it was given by Vygotsky guys. First one answer, first one option guys ये है जो ये correct है। The theory of social constructivism was given by Russian psychologist Lev Vygotsky. It is applied in language learning theory to show that a learner learns a language better by the aid of its social interactions with other learners, teachers, social relationships, guys. The next one question is, in which field of linguistics do shared knowledge and assumption play an important role? Okay? Shared knowledge and assumption play an important role. Prototypes, polysemy, antonymy or pragmatics?
Someone steal my name. कौन है भैया? आइस नाइस किसने चुरा लिया? आइस इज नॉट नाइस गाइस, गर्मी चल रही है, आइस मत खाइएगा प्लीज. ओके गाइस, चलिए चूज कीजिए करेक्ट आंसर. स्टडीड यस्टरडे इन शिवा सर्स क्लास. वाह, शिवलिंगम. या 59%. वाह, ग्रेट गाइस. यस सर, प्लस पर भी है एक आइस नाइस. क्या बात है. 54%. 53% correct answer guys, and correct answer is pragmatics guys. This is what. In which field of linguistics do shared knowledge and assumption play an important role? So yes guys, in pragmatics means guys a speaker means what he is saying something. Okay guys, yes, this is correct one answer. Yeah, पेपर 1 के लिए गाइस बहुत सारे एजुकेटर हैं हमारे पास. Then see which one of the following is not a maxim under the cooperative principle of communication. Tone maxim, quantity maxim, manner maxim, or relation maxim. Cooperative principle of communication guys. Yes. Under the cooperative principle of communication, quantity, manner, and relation. Okay. Tone, quantity, manner, and relation. आज तो बहुत गलत हुआ होगा ना गाइस, दुख तो नहीं हो रहा है. और हाँ गाइस प्लीज, यस, हमारी और आपकी मीटिंग होगी इन फ्री स्पेशल क्लास 9 PM ऑन YouTube प्लेटफॉर्म. ओके गाइस, मिलेंगे ना? यस, YouTube 9 PM अनअकैडमी लाइव NTA UGC नेट, याद रखिएगा. करेक्ट वन आंसर इज tone maxim guys. Which one of the following not maxim under the cooperative principle? So guys, cooperative में quantity, manner और relation इन तीनों को consider किया जाता है. Okay guys, and this is the concept of Paul Grease. Paul Grease का ये concept है quantity, quality and manner relations guys. Okay guys, yes. The next one is the telegraphic speech is called so because it is the language used in telegram. It is the language similar to telegrams spoken by secret agencies, or it is language similar to telegrams spoken by young ones. Both B and C. No guys, it's not stuck. Yes. Please. Correct one answer. Correct answer is third one guys. It is the language similar to telegrams spoken by young ones. Correct answer is C. Okay guys, yes, you can see telegraphic speech is a stage of linguistic development in a human child. Around the age of 2.5 years, the human child starts to frame short phrases or sentences
by using a greater variety of words and rudimentary syntactical patterns. The format of child speech is similar to that of telegram, hence the name telegraphic speech is given to it. It is language similar to telegrams spoken by young ones. Correct है ना guys? Yes. Next one, what is morphology? What is morphology? Study of meanings, study of words and their structure, study of words and their meanings, study of structure of a sentence. Morphology guys क्या है please? Sir, too much fun with this class. Really? आज आपको गाइस काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा, है ना? अच्छा लर्न करने को मिलता है तो दिल खुश रहता है. Okay guys, so correct answer is study of words and their structure is known as morphology guys. The next one question guys, this is the important binary elements of diglossia are two languages of same status, two languages of different status, more than two languages of same status, more than two languages of different status. Diglossia. यस सर रॉन्ग बट सीखने को तो मिल रहा है वो भी फ्री में. ग्रेट हैप्पीनेस. अच्छा ऐसा मत किए, फ्री एंड पेड से मतलब नहीं है गाइस. देखिए आप मेहनत तो करते हैं, वॉच कर रहे हैं तो ये भी तो आपकी मेहनत है. आप अपना इंटरनेट खर्च कर रहे हैं तो फ्री में कहाँ है? इज इट फ्री? नो. अपना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना इंटरनेट इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट फ्री एक्चुअली. और नाम है हमारा फ्री स्पेशल क्लास इसलिए ताकि स्टूडेंट्स हमारे आए और देखें. करेक्ट आंसर इज टू लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेटस. टू लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेटस. दिस इज करेक्ट वन आंसर. Diglossia. The important binary element of this diglossia are languages of different status guys. Okay? Yeah. और अभी आपको गाइज एक बार लीडर बोर्ड तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा. यस ऑन लीडर बोर्ड सहेली परवीन 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 19, सुवानी 12 एंड यासु स्वीटी 12, जेआरएफ करिश्मा 12, संदीप 11, मित्रा 10, संदिस्ता 10 एंड नाजील अमोल 9 क्वेश्चंस, दीपिका 9 एंड मंजुनाथ बोस only 9 questions guys. So congratulations to all the top 10 learners of the day and other learners guys. जितने लोगों ने मुझे वॉच किया सबको congrats and good luck too. Do not forget to join me live at 9 p.m. on the YouTube channel named Unacademy Live NTA UGC Net guys. Okay? Yes. Join me on this YouTube channel guys. जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा. थैंक यू सो मच. बाय गाइज एंड टेक केयर. आप अपना ख्याल रखिएगा और यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस. अगर आपको लगा कि आपके लिए अनअकैडमी बेनिफिट दे सकता है सो देन श्योर गाइज सब्सक्राइब बाय यूजिंग कोड AKS राजवीर. दैट इज माय नेम. 10% डिस्काउंट गाइज आपको मिलेगा बाय यूजिंग कोड AKS राजवीर ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर एंड गुड डे. मिलते हैं गाइस फिर आपसे. तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए. बाय गाइस.
Hush, hush.